गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जो मैंने कल वीडियो आपको भेजा था प्रेजेंट परफेक्ट, आई होप कि बहुत सारे बच्चों ने देखा हो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बोला है, इवन स्कूल ग्रुप में भी मैंने आपको बताया कि ग्रामर सेक्शन किसी वन पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं होता। और ये तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल, विद इन फॉर 1 वीक जो मैं चला रही हूँ, यहाँ पे पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर 6 वाले को समझ में आए बहुत अच्छा, 7th के बच्चे को समझ में आते बहुत अच्छा। मीन्स जिसको समझ में आए उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। मीन्स जिसकी अंग्रेज़ी नहीं भी है ना, अगर वो बच्चा भी थोड़ी बहुत अगर अंग्रेज़ी सीखना चाहे, क्योंकि सीखने में कोई सब्जेक्ट होना या नहीं होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एनीबडी कैन लर्न। ठीक है, तो ये मैंने जो कल वीडियो बनाया था प्रेजेंट परफेक्ट पे, सिंपली यहाँ पे देखो रिवीजन आज हम कर रहे हैं। आजकल मैं यही कर रही हूँ कि मैं एक वीडियो जो बना रही हूँ दूसरे दिन उसका थोड़ा सा रिवीजन में करा रही हूँ आप लोगों को। तो रिवीजन में आज हम फिर से क्या करेंगे, कुछ और सेंटेंसेस बनाएंगे। याद आप कर लीजिए कि हमने क्या, मैंने कल आपको बताया था कि चुका हूँ, चुकी हूँ टाइप, कि प्रेजेंट में अगर कोई काम पूरा हो जाता है तो हम उसे कैसे, उस बात को हम अंग्रेज़ी में कैसे बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब्स इसमें होती हैं हैज़ एंड हैव। सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा, प्लूरल के साथ हैव लगेगा। ही शी इट जो सिंगुलर प्रोनाउन है इनके साथ हैज़ लगेगा। और आई जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है पर आई के साथ हैव आता है, वी के साथ हैव आता है, यू के साथ हैव आता है, दे। और बाकी जो भी प्लूरल नाउन होंगे, चिल्ड्रन, बॉयज़, गर्ल्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, जहाँ पे बहुवचन हो जाएगा वहाँ पर हैव आएगा। ठीक है, तो ये मैं कल आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आज फिर से हम 2-4 सेंटेंसेस यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे। सॉरी, नॉट ट्रांसलेट, मीन्स ट्रांसलेट हिंदी से अंग्रेज़ी तो मैं बोलूँगी ही आपको। और मैंने आप लोगों को कल होमवर्क भी दिया था कि 4-5 सेंटेंसेस, पर मैंने नहीं देखा कि ग्रुप में किसी भी बच्चे ने शायद आंसर नहीं भेजे हैं अभी तक। तो so now we can start with the first statement here. पहला सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे, समीक्षा हैज़ प्रिपेयर्ड हर लेसन। अब अगर इसकी हिंदी में बोलूँ तो क्या हो जाएगा कि समीक्षा हैज़ प्रिपेयर्ड, समीक्षा तैयार कर चुकी है, हर लेसन्स मतलब अपने पाठ। समीक्षा अपने पाठ, अपने चैप्टर्स मतलब लेसन्स अच्छी तरह से तैयार कर चुकी है। अच्छी तरह से शब्द के लिए अंग्रेजी मैंने लिखी नहीं है, मैं लिख सकती हूँ कि समीक्षा हैज़ प्रिपेयर्ड हर लेसन्स प्रॉपरली। चलो मैंने छोड़ दिया, अभी इतना शॉर्ट में हम सीख रहे हैं। समीक्षा हैज़ प्रिपेयर्ड, देखो प्रिपेयर माने तैयार करना होता है, थर्ड फॉर्म हो गई प्रिपेयर्ड। हर लेसन, समीक्षा क्या है, शी इज़ अ गर्ल, तो इसमें जो हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं ना अपने की अंग्रेज़ी, पॉजिटिव हर हो जाएगा ही के साथ। अगर कोई बॉय का नाम होता तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हिज। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं है तो समझिए अभी भी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आज फिर वही प्रैक्टिस करेंगे कि ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, या अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, अफर्मेटिव। ठीक है, मतलब स्वीकारात्मक हिंदी में बोलते हैं, सीधी बातें। तो ये बिल्कुल सीधी बात है कि समीक्षा हैज़ प्रिपेयर्ड हर लेसन। अब अगर मुझे ये कहना है कि समीक्षा ने अपना चैप्टर तैयार नहीं किया, तो सिंपली हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हैज़, तो हैज़ के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। नेगेटिव बन गया, सिंपल पहले था अब नेगेटिव बन गया कि समीक्षा हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड हर लेसन। होप आप इसको इसी तरह से नोट भी करते जाना। अब मैं इसको इरेज करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में क्या बताया था कि अगर मैं इसको एक क्वेश्चन मान दूँ कि क्या समीक्षा ने अपना लेसन तैयार कर लिया है, क्या समीक्षा ने अपना लेसन तैयार कर लिया है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, बाकी पूरा यही रहेगा, हैज़ समीक्षा प्रिपेयर्ड हर लेसन। हैज़ समीक्षा प्रिपेयर्ड हर लेसन, लेसन्स इंटरोगेटिव मार्क लग गया, पहला टाइप का क्वेश्चन बन गया। हैज़ समीक्षा प्रिपेयर्ड हर लेसन, इसका मतलब ये, क्या समीक्षा ने अपने पाठ तैयार कर लिए। ठीक है, तो ये हो गया वन टाइप ऑफ इंटरोगेटिव। अगर मुझे डिटेल्ड इंटरोगेटिव बनाना है तो मैंने क्या कहा था, बस हैज़ से पहले वो शब्द लगा दो। जैसे मैं कहूँ कि समीक्षा ने अपने पाठ क्यों तैयार नहीं किए, समीक्षा ने अपने लेसन्स क्यों तैयार नहीं किए, तो क्यों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वाई। तो हैज़ से पहले वाई आ जाना चाहिए, और नहीं भी शब्द आ रहा है तो समीक्षा सब्जेक्ट इसके बाद नॉट आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, वाई हैज़ समीक्षा नॉट प्रिपेयर्ड हर लेसन्स। लिख देती हूँ मैं इसे अच्छे से, क्या बन जाएगा, वाई
हैज़ समीक्षा, मतलब डिटेल्ड अगर क्वेश्चन मुझे बनाना है तो वही फॉर्मेट में उस शब्द को, क्यों जो शब्द आ रहा है उसकी अंग्रेजी हम लिख देंगे। वाई हैज़ समीक्षा, अब क्योंकि नॉट भी है तो सब्जेक्ट है, समीक्षा के बाद नॉट आ जाएगा। वाई हैज़ समीक्षा नॉट प्रिपेयर्ड हर लेसन्स, बस लेसन्स इंटरोगेटिव मार्क। तो दोनों तरह के इंटरोगेटिव भी बन गए, सिंपल भी बनाया, नेगेटिव बनाया और फिर हमने इसका इंटरोगेटिव बनाया। शायद अगर किसी को कल समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा सुन के इसको समझ सकता है, ठीक है। होने को तो आप उस वीडियो को भी रिपीट कर सकते हैं जितनी बार, जब तक समझ में ना आए। अब नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। कीर्ति हैज़ रिवाइज्ड हर ऑल द लेसन्स, लेसन्स होना चाहिए था, ठीक है, फुल स्टॉप। मतलब रिवाइज करना क्या होता है, पुनरावृत्ति करना, किसी चीज़ का रिविजन जिसे हम कहते हैं। तो मैं अगर बोल रही हूँ कि कीर्ति हैज़ रिवाइज्ड हर ऑल द लेसन्स, कीर्ति ने सारे लेसन्स रिवाइज कर लिए हैं, वो कर चुकी है। मान लो ये मैंने बोला कि वो सारे लेसन्स रिवाइज कर चुकी है, तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अगर नेगेटिव बनाना है तो हैज़ के बाद क्या लगा देना है, नॉट, सिंपल। कीर्ति हैज़ नॉट रिवाइज्ड हर ऑल द लेसन्स, या मैं किसी और का नाम दे दूँ, मान लो मैं लिखूँ ईशा हैज़ नॉट रिवाइज्ड एनी लेसन, कीर्ति ने, ईशा ने तो एक भी पार्ट तैयार नहीं किया है, ठीक है। तो नॉट में मतलब हैज़ के बाद नॉट आ गया, क्योंकि कीर्ति सिंगलर है तो हैज़ है उसके साथ। अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में सबसे पहले मैं हैज़ ले लूँगी, हैज़ कीर्ति रिवाइज्ड हर ऑल द लेसन्स, मतलब क्या बन गया कि क्या कीर्ति ने अपने सारे पार्ट रिवाइज कर लिए। जब हैज़ पहले ना तो क्या हेल्पिंग वर्ब, क्या कीर्ति ने अपने सारे पार्ट रिवाइज कर लिए हैं, तो क्या बन गया, हैज़ कीर्ति रिवाइज्ड हर ऑल द लेसन्स, क्वेश्चन मार्क लगा दो। बन गया। अब लास्ट टाइप जो मैं कह रही थी डिटेल्ड वाले, वही है कि हैज़ से पहले आप वो लगा लो, वो क्वेश्चन। अब मैं कहूँगी कि कीर्ति ने अपने सारे लेसन्स कैसे तैयार कर चुकी है, कैसे, ठीक है, मतलब उसने कैसे ऐसा किया, कैसे उसने तैयार कर लिया, तो कैसे को इंग्लिश में कहेंगे, हाउ। क्या बन जाएगा क्वेश्चन, हाउ हैज़, मतलब मैंने बोला था ना कि वही रहेगा, उससे पहले आप वो क्वेश्चन वर्ड लगा दो अगर डिटेल क्वेश्चन है। हाउ हैज़ कीर्ति, पूरा फॉर्मेट वही है, हाउ हैज़ कीर्ति रिवाइज्ड हर ऑल द लेसन्स, फिर से क्वेश्चन मार्क लगा लो, बन गया। हाउ हैज़ कीर्ति रिवाइज्ड हर ऑल द लेसन्स, कीर्ति ने कैसे तैयार किया। अब मैं अगर कहूँ कि कीर्ति ने क्यों नहीं तैयार किया, तो हाउ की जगह क्या आ जाएगा, क्यों के लिए क्या कहते हैं, वाई। वाई हैज़ कीर्ति, नॉट भी बोला मैंने, क्यों नहीं तैयार किया, कीर्ति ने अपने पाठ क्यों तैयार नहीं किए। देखो क्यों शब्द बीच में आ रहा है ना, तो ऐसा शब्द जहाँ पर प्रश्न सूचक शब्द बीच में आएगा उसकी अंग्रेज़ी पहले लिख लेंगे और बाकी पूरा वही इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का ही स्ट्रक्चर रहेगा। सो वाई हैज़ कीर्ति, कीर्ति के बाद आ जाएगा नॉट, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आना है। आप डूडस में भी देखा, इज़ामार में भी देखा, अब आप परफेक्ट में भी देख रहे हो इस चीज़ को। तो हमने तीनों टाइप इंटरोगेटिव बना लिए। एक मैंने बनाया हाउ हैज़ कीर्ति रिवाइज्ड ऑल द लेसन्स, कीर्ति ने अपने सारे पाठ कैसे तैयार कर लिए। क्यों नहीं तैयार किए, वाई हैज़ कीर्ति नॉट रिवाइज्ड हर ऑल द लेसन्स, क्यों नहीं तैयार किए। होप दिस मच इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट है दे हैव प्लेड द फर्स्ट इनिंग, वो पहली इनिंग जो मैच में होती है खेल चुके हैं, वो है ना दे माने प्लूरल, यहाँ पे बॉयज़ भी लिख सकते हैं, ऑल द बॉयज़ हैव कर सकते हैं ना, द प्लेयर्स हैव प्लेड भी कर सकते हैं। तो जो भी प्लूरल है दे माने वे होता है तो हो गया हैव। अब अगर नहीं करना है तो सिंपल है, हैव के बाद नॉट आ जाएगा, दे हैव नॉट प्लेड द फर्स्ट इनिंग, अभी उन्होंने फर्स्ट इनिंग नहीं खेली है। अब अगर कोई पूछ रही कि क्या फर्स्ट इनिंग उन्होंने खेल ली है, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, हैव, बाकी पूरा वही रहेगा, हैव दे प्लेड, हैव दे प्लेड द फर्स्ट इनिंग, क्या वो फर्स्ट इनिंग खेल चुके हैं, हैव दे प्लेड द फर्स्ट इनिंग, क्वेश्चन मार्क, क्या वो फर्स्ट इनिंग खेल चुके हैं। और अगर डिटेल्ड मैं बोलूँ कि अच्छा उन्होंने फर्स्ट इनिंग कब खेली, भाई कब खेल चुके हैं वो, तो कब के लिए हैव से पहले बस क्या आ जाएगा, व्हेन, WHEN, व्हेन हैव दे प्लेड द फर्स्ट इनिंग, फर्स्ट इनिंग वो कब खेल चुके हैं, ठीक है। मैंने सिंपल बताया था, नेगेटिव बताया था, अब इंटरोगेटिव मैंने बोला ना कि हैव ले लो, हैव को पहले ले आएंगे, ठीक है, हैव को पहले ले आएंगे, बताया था मैंने अभी आपको, थोड़ा सा इसमें कहाँ है, यस, हैव दे प्लेड द फर्स्ट इनिंग, तो मैंने इसका इंटरोगेटिव क्या कहा है कि आप हैव को,
हेल्पिंग वर्ब। अगर क्या वाला बनाना है कि क्या वो खेल चुके हैं तो हैव पहले आ जाएगा, बाकी फिर वही रहेगा हैव दे प्लेड द फर्स्ट इनिंग क्वेश्चन मार्क। बस हैव को यहाँ से हटा के पहले ले आओ। और अगर डिटेल्ड क्वेश्चन बनाना है तो इस हैव से भी पहले वो प्रश्न लगा दो, वो कब खेल चुके हैं, तो मैंने कहा व्हेन लगा दो। क्या बन गया, व्हेन हैव दे प्लेड द फर्स्ट इनिंग क्वेश्चन मार्क। व्हेन हैव दे प्लेड फर्स्ट इनिंग, वो फर्स्ट इनिंग कब खेले या कब खेल चुके हैं, व्हेन हैव दे प्लेड फर्स्ट इनिंग। तो एक क्वेश्चन ये बन गया। ठीक है, सिंपल था, ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेगेटिव होता है तो हैव के बाद नॉट लग जाएगा, बोला था। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में हैव पहले आ जाएगा, और डिटेल्ड इंटरोगेटिव में उस हैव से भी पहले वो शब्द जो है क्यों, कहाँ, कैसे वाला, उसकी अंग्रेजी आप लिख देंगे, जिसको हम WH फैमिली में बोलती हूँ हमेशा। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट 4 सेंटेंसेस ही मैं लेके आई हूँ क्योंकि कल भी हमने ये किया है ऑलरेडी। आई हैव मेड अराउंड 90 वीडियोज़। अब मैं बोलूँगी कि मैं लगभग 90 वीडियोज़ बना चुकी हूँ, दो नोबडी हैज़ सीन। बना तो चुकी हूँ 90 के, शायद वो 100 वीडियोज़ में बना चुकी हैं आप लोगों के लिए, बट हाँ, देखने वालों की हालत ये है कि आई नो दैट कि कितने बच्चे देख रहे हैं, बट इट्स ओके दैट आई एम जस्ट डूइंग माई वर्क। आई हैव मेड अराउंड 90 वीडियोज़। मैंने लगभग 90 वीडियोज़ बना दिए हैं। ठीक है, तो अब हैव आई के साथ हैव आता है, बताया मैंने। अगर नेगेटिव होगा, नहीं बनाया है, तो क्या आ जाएगा, सिंपल हैव के बाद नॉट। आई हैव नॉट मेड 90 वीडियोज़, मैंने 90 वीडियोज़ नहीं बनाए हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव बन गया। अब फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में क्या कर लूँगी मैं, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में मैं करूँगी क्या, मैं हैव को सबसे पहले लिख दूँगी। क्या बन जाएगा, अब मैं बोलूँ ना कि क्या मैंने 90 वीडियोज़ बना दिए हैं, मतलब सपोज इट्स माई क्वेश्चन, क्या मैंने 90 वीडियोज़ बना दिए हैं, तो मैं क्या बोलूँगी, हैव आई मेड 90 वीडियोज़। हैव आई मेड, आई हमेशा कैपिटल ही होगा, इसको आप कहीं पे भी लिखेंगे स्मॉल नहीं लिखेंगे, मीन्स आई माने मैं वाला आई। ठीक है, हैव आई मेड अराउंड 90 वीडियोज़, अराउंड 90 वीडियोज़ क्वेश्चन मार्क। ये मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि क्या मैं 90 वीडियो बना चुकी हूँ, हैव आई मेड। अब मैं अगर एक क्वेश्चन बना दूँ कि मैं कितने वीडियोज़ बना चुकी हूँ, इस पर मैं 90 रिप्लाई नहीं दूंगी, मान लो, क्योंकि ये एक रिप्लाई फॉर्म में ना कि आई हैव मेड 90 वीडियोज़। अगर मैं बोलूँ कि मैं कितने, कितने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाउ मैनी। हाउ मैनी, जो चीज़ गिनी जाती है ना, जो काउंटेबल है, द थिंग दैट इज़ द नाउन दैट इज़ काउंटेबल, उससे पहले हाउ मैनी लगेगा। अगर मैं पूछ रही हूँ, अगर मैं कोई चीज़ जो अनकाउंटेबल है, जैसे मिल्क है, वाटर है, ऑयल है, इसको हम हाउ मैनी नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हाउ मच। क्या लिखेंगे, हाउ मच। बिफोर काउंटेबल नाउन हाउ मैनी, अनकाउंटेबल नाउन हाउ मच। अब यहाँ पे वीडियोस तो काउंटेबल है, तो इसलिए हाउ मैनी। तो क्या हो जाएगा, हाउ मैनी वीडियोस। और जब भी हाउ मैनी आता है या हाउ मच आता है तो उससे रिलेटेड नाउन भी उसके साथ ही आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, हाउ मैनी वीडियोस, साथ ही आ जाएगा हैव। अब वही आएगा हैव, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा आई मेड, या हाँ, हाउ मैनी वीडियोज़ हैव आई मेड, क्वेश्चन आ जाएगा हाउ मैनी वीडियोज़ हैव आई मेड, इंटरोगेटिव मार्क। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, सो होप कि हमने आज जो 4 स्टेटमेंट यहाँ पे जो किए हैं, अभी मैंने नहीं 5 है, 1 2 3 4 ही हैं। ये 4 जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे किए आप लोगों को समझ में आए। कल भी मैंने बोला था कि आप लोग क्या करेंगे, 4-5 ऐसे ही सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने बता दिए हैं। नाउ अब मैं यहाँ पे कुछ सिंपल और सेंटेंसेस दे रही हूँ जो आप लोग खुद से बनाएंगे। ठीक है, जैसे एक आप होमवर्क में, जिसे हम होमवर्क कह सकते हैं, मान लो आप एक लिख लीजिए, पहला सेंटेंस सब बच्चे इसको बनाएंगे, इसका नेगेटिव इवन मैं हिंदी दे देती हूँ, आप इसके इंग्लिश भी बनाएंगे। ठीक है, मैं घर पहुँच चुकी हूँ, इसकी अंग्रेज़ी भी बनाना आप। ठीक है, मैं घर पहुँच चुकी हूँ, एक तो ये दे दिए। आप इसकी अंग्रेज़ी फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना और स्कूल ग्रुप में भेजेंगे। दूसरा सेंटेंस लिखिए, बच्चे खेल चुके हैं, बच्चे खेल चुके हैं, एक ये हो गया। ठीक है, थर्ड सेंटेंस आप बनाना, इसमें सिंपल मैं बोल देती हूँ लड़कियाँ अपने
अपने घर जा चुकी हैं। थर्ड सेंटेंस, होप कि आपने इतना लिख लिया है, ठीक है। लिख लिए होंगे उतने सेंटेंस, 3 सेंटेंसेस हो गए थे, एक दो और लिख लो। अब यही थे जो हमने लिखे थे, अपने घर जा चुकी हैं। अब आप लिखिए एक और सेंटेंस, हम अपने प्रोजेक्ट जमा कर चुके हैं। प्रोजेक्ट को इंग्लिश में प्रोजेक्ट ही कहेंगे आप, ठीक है। स्पेलिंग, हम अपने प्रोजेक्ट जमा कर चुके हैं। 3-4 सेंटेंसेस मैंने दिए हैं, आप इनकी पहले अंग्रेजी बनाना, फिर इनका नेगेटिव और इंटरोगेटिव, और देन यू हैव टू सेंड दैट टू द स्कूल ग्रुप। सो ये जो वीडियोस बन रहे हैं, मैंने पहले भी बोल दिया है, ये सबके काम के हैं, ये किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है। सो होप कि सारे बच्चे देखेंगे, समझेंगे, एंड दे विल ट्राई टू स्पीक सच सेंटेंसेस विद ईच अदर। That is only the way I think, I believe to learn any language, that you have to speak that language. तो आप जब ये सेंटेंस लिखें तो फिर जो भी 2-4 आप सेंटेंस बना रहे हो, सिंपल सेंटेंसेस, उनको एक दूसरे के साथ शेयर करो, एक दूसरे से बोलो, एंड इन दैट वे यू कैन लर्न इंग्लिश ईजिली। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।